गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज टॉपिक है शिक्षण के सिद्धांत। इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें फर्स्ट है रुचि को जागृत करने का सिद्धांत। ऐसा प्रायः देखने में आता है कि जब तक किसी विषय या कार्य में हमारी रुचि नहीं होती उसको हम आसानी से सीख नहीं पाते। इसलिए सबसे पहले हमें अपनी रुचि को जागृत करना होगा, अपने मन को समझाना होगा कि हमें इस सब्जेक्ट के बारे में, इस विषय के बारे में, इस चीज़ के बारे में हमें जल्दी से जल्दी सीखना है और हमें अपनी रुचि जागृत करनी है। दूसरा है जीवन से संबंधित करने का सिद्धांत। विद्यार्थी उन्हीं विषयों में अधिक रुचि लेता है जो उसके जीवन से किसी न किसी प्रकार जुड़ी हुई हैं। अतः सीखने की प्रक्रिया को स्थायी एवं गतिमान बनाने के लिए शिक्षक के लिए यह आवश्यक है कि वह विषय वस्तु का जीवन से सीधा संबंध स्थापित करे। तीसरा है क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत। सभी मनोवैज्ञानिक एवं शिक्षाविद इस विषय में एक मत हैं कि छात्र का सबसे उत्कृष्ट सीखना करके सीखने में होता है। अतः शिक्षक को चाहिए कि जहाँ तक संभव हो छात्र को क्रियाशीलता का सिद्धांत संपूर्ण छात्र में सर्वाधिक महत्व रखता है। चौथा है चयन का सिद्धांत। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जबकि ज्ञान का अपार भंडार हमारे पास उपलब्ध है, इस बात की अपार महत्ता हो जाती है कि शिक्षक छात्र के आगे सभी उपलब्ध ज्ञान परोस दे। शिक्षक को चाहिए कि उपयोगिता के आधार पर पाठ्य वस्तु का चयन करे। चयन करते समय शिक्षक को निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। फर्स्ट है विषय वस्तु की मात्रा, सेकंड है विषय वस्तु की प्रकृति, थर्ड है विषय वस्तु की जीवन में उपयोगिता, पांचवा है नियोजन का सिद्धांत। एक प्रभावशाली शिक्षक विषय को पढ़ाने से पूर्व ही उसकी रूपरेखा, पढ़ाने की विधि, पढ़ाने में काम आने वाली सहायक सामग्री एवं अन्य संबंधित बातों का पूर्ण रूप से ही नियोजन कर लेता है। कभी कभी यह योजना लिखित तैयार कर लेता है, कभी वह मौखिक भी हो सकती है। शिक्षक के पूर्व नियोजन से पाठ को पढ़ाते समय बाधाएं नहीं आती हैं तथा छात्र सुचारू रूप से पाठ समझ लेते हैं। छठवीं है पुनरावृत्ति का सिद्धांत। यह सर्वविदित है कि याद किए पाठ को समय के पूर्व अंतराल में पुनः पढ़ लिया जाए तो पाठ अच्छा याद हो जाता है। किसी भी पाठ की पुनरावृत्ति कितने समय बाद करनी चाहिए यह विषय वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करता है। सातवां है निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत। यह शिक्षण एवं अधिगम एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। किसी भी शिक्षण की सफलता उसके लक्ष्य निर्धारण पर निर्भर करती है। बिना लक्ष्य निर्धारण के शिक्षक एवं उसका शिक्षण उस नागरिक के समान है जिसके हाथ में पतवार तो है परंतु यह ज्ञात नहीं है कि उसे कहाँ जाना है। आठवां है सह संबंध का सिद्धांत। विभिन्न पाठ्य वस्तुओं या विषयों के बीच सह संबंधता पाठ्य वस्तु में रुचि जागृत करती है। यदि छात्र को पाठ पढ़ाने से पूर्व यह स्पष्ट कर दिया जाए कि पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु का अन्य विषयों या विषय वस्तु से क्या संबंध है तो वह विषय या विषय वस्तु उसके लिए अधिक रुचिकर या प्रभावशाली हो जाती है।